नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट। बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया है चाइना के अगेंस्ट। इशू था उइगर मुस्लिम का। उइगर मुस्लिम के ऊपर जो चाइना में अत्याचार हो रही है उसको हाईलाइट करने के लिए बांग्लादेश के बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लास्ट फ्राइडे प्रोटेस्ट किया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। पाकिस्तान भी इस इशू के बारे में बात करना या कोई भी पार्टीज वहाँ पे प्रोटेस्ट करने से डरता है। अगर कोई पार्टीज प्रोटेस्ट करता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पार्टी उइगर मुस्लिम को सपोर्ट में चाइना के अगेंस्ट अगर कोई रैली करती है तो वहाँ की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये सब मिलकर उसको रोक देगी। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है प्रोटेस्ट को करने के लिए। जो ये प्रोटेस्ट है, इन्होंने यहाँ पे चाइना को टारगेट किया है। इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे लोग जो हैं, बांग्लादेश के लोग, उन्होंने चाइना को टारगेट किया है। तानमेन स्क्वायर को लेके, तानमेन स्क्वायर का एनिवर्सरी था 4 जून को, तो उसको लेके इन्होंने इसको चाइना को टारगेट भी किया है। ये जो दो इशू है, उइगर मुस्लिम का और तानमेन स्क्वायर का, ये बहुत ही सेंसिटिव है चाइना के लिए। बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश के लोगों ने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई है यहाँ पे चाइना को, इस प्रोटेस्ट के थ्रू चाइना को टारगेट करने के लिए। आज के समय आप देखिए, बांग्लादेश खुद की आइडेंटिटी बना रहा है, खुद की एक अलग आइडेंटिटी बना रहा है। वो पाकिस्तान और इंडिया से भी बहुत आगे निकल गया है जीडीपी कैपिटल के ग्रोथ में। पाकिस्तान को आज के समय चाइना का कॉलोनी बन गया है। एक तरह से कह सकते हैं वो चाइना का कॉलोनी है। बहुत सारे लोन हैं चाइना का पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान कभी भी चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है ओपनली। बांग्लादेश को देखिए तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा को लेके इंडिया से भी आगे निकल गया है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है तो उइगर मुस्लिम को सपोर्ट में चाइना के अगेंस्ट और तानमेन स्क्वायर को लेके, मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में एक मस्जिद के सामने हुआ है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ये अभी न्यूज़ आर्टिकल भी है हिंदुस्तान टाइम्स का। बांग्लादेश होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इन ढाका टू मार्क तानमेन मैसकर एनिवर्सरी। ये 4 जून 1989 को एक इवेंट हुआ था चाइना में। बहुत ही गलत हुआ था। वहाँ के सोल्जर्स ने वहाँ के खुद के लोगों पे जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे बीजिंग में, वहाँ पे उनको मार गिराया था। तो वो उसकी एनिवर्सरी को यूज कर यहाँ पे मुद्दे को उठा के इन्होंने उइगर मुस्लिम के लिए प्रोटेस्ट किया था। देखिए, बांग्लादेश इस्लामिस्ट ग्रुप डिमांड सेवरिंग टाइज विथ चाइना ओवर उइगर प्रोसिक्यूशन। मतलब ये उइगर मुस्लिम को सपोर्ट में इन्होंने, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो ये रैली हुई है वो ढाका के एक मस्जिद में हुई। देखिए इसके इमेज है। रैली में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे उइगर मुस्लिम के रैली में। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हुई थी। चाइना स्टॉप रिलीजियस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द उइगर्स। ये सब बंगाल के ढाका में, बंगाल का जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने ये प्रोटेस्ट हुआ है। बांग्लादेश के लोगों ने जो ये प्रोटेस्ट किया है, ये चाइना के दो इशू को लेके किया है। एक है उइगर मुस्लिम का, दूसरा है तानमेन मैसेज स्क्वायर का जो इशू है, तानमेन स्क्वायर, जो ये इस इशू को लेके। ये 1989 में ये हुआ था 4 जून को। मतलब 32nd एनिवर्सरी थी इस साल 4 जून 2021 को। सो इसमें वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये देखिए, ये तानमेन स्क्वायर है। यहाँ पे ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ है, नेट पे बहुत कम ही अवेलेबल है इस टाइप के फ़ोटोज़। तो यहाँ पे क्या किया था चाइनीज गवर्नमेंट में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी के फेवर में, तो उस टाइम पे क्या हुआ, यूएसएसआर के जो लीडर थे गौरवान चौक, वो आने वाले थे बीजिंग में। चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग में, वहाँ आने वाले थे। तो ये प्रोटेस्ट तो पहले से भी चल रहा था, छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो चाइना उस पर ध्यान, चाइना की गवर्नमेंट और सेना जो है, उनकी आर्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब वो होने दे रही थी। बट जब ये यूएसएसआर के जो लीडर है गौरवान चौक, वो आने वाले थे, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ये सोचा कि अगर उस टाइम पर अगर कुछ ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके सामने तो ये गलत होगा। तो इन्होंने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए अपने ही लोगों पर गोलीबारी करवाई, आर्मी से
टैंक भेजे इन्होंने और टैंकों से अपने इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रोटेस्ट हुआ था लोगों को मार दिया। बहुत सारे लोग 10,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, ऐसा न्यूज़ में आया था उस टाइम पे। ये देखिए तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था। 4 जून 1899 को 1000 ऑफ चिल्ड्रन सोल्जर्स जो है ना वो ब्लडली क्रैकडाउन कर दिया था वो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को, जो भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे चाइना के बीजिंग में। तियानमेन स्क्वायर पे हज़ारों से ज़्यादा 10,000 से ऊपर लोग थे, उनको उन्होंने गोली से मार दिया था। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको शायद दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा कि कोई भी कंट्री अपने खुद के इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया हो। देखिए हर कंट्री कुछ ना कुछ अपने क्या कहते हैं जो वहाँ के नागरिक होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर दबाव डालती है, अपने आर्मी को या पुलिस को कह के उन प्रोटेस्ट को हटाती है। कुछ लोग मरते भी है, उसमें गोलीबारी भी होती है, लोग मरते भी, बट इतनी ज़्यादा बड़े स्केल में किसी भी कंट्री ने अभी तक मतलब नहीं किया है और कभी मे बी फ्यूचर में ऐसा कभी करे भी ना। और ये सिर्फ चाइना ने ही किया है जो अपने खुद के लोग इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया, जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको। और आप देखिए जिस लीडर के आने की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस तरह का जेनोसाइड किया, एक तरह से लोगों को मार दिया, तो वो जब लीडर आए चाइना बीजिंग में, गोर्बाचोव यूएसएसआर के जो लीडर थे वो जब आए तो उन्होंने चाइना की यहाँ पे निंदा की कि आप ये गलत किए हो। वो यहाँ पे कहे कि मैं इस इवेंट को निंदा करता हूँ, क्योंकि जितने बड़े स्केल पे लोगों को मारा गया है यहाँ पे, कंट्री के हर मतलब वर्ल्ड के अलग सारे कंट्रीज़ के लोगों ने इस पर्टिकुलर इवेंट का निंदा किया है। ऑब्वियसली बात है ये जो इवेंट हुआ इसको चाइनीज लोग अब दबाना चाहते हैं। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है बहुत बड़ी एम्ब्रेसमेंट है वहाँ की पार्टीज़ के लिए, जो वन पार्टी है वहाँ पे चाइना में, उनके लिए और चाइना के लिए, चाइना के गवर्नमेंट के लिए वो इनको याद रखना चाहती नहीं है। इसलिए क्या है कि चाइना की किसी किताब में कहीं भी कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड नहीं छपती है, वो इस तरह से इस इवेंट को हिस्ट्री से मिटा देना चाहते हैं। ये देखिए वाशिंगटन पोस्ट का है, इस वेबसाइट पे आप जाके आप ये सर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मास्कस इरेज। इस पे उन्होंने सारे फोटोज और इवेंट का डिटेल बताया है। चाइनीज गवर्नमेंट एक्चुअली इस इवेंट को इरेज कर देना चाहती है हिस्ट्री से, और कहीं भी आप चाइना में अगर इसको सर्च करते हैं इंटरनेट पे कहीं भी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आउटसाइड वर्ल्ड जो भी ये पहले से आर्टिकल है जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट का भी एक ये आर्टिकल है, आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए इससे रिलेटेड अगर चाइनीज गवर्नमेंट से या वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से वो इस तरह का सवाल पूछते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उससे सवाल पूछती है अगर कि आप ऐसा जो इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया आपने, इस तरह का जो इवेंट हुआ क्या यह सही था, तो ये वो लोग कहते हैं हाँ ये एक तरह से एकदम करेक्ट था। वो लोग अराजकता फैला रहे थे वहाँ पे, ये लोग अराजकता फैलाना चाहते थे, ये लोग चाइनीज गवर्नमेंट पार्टी को ओवरफ्लो करना चाहते थे, यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए हमने ये किया और ये जरूरी था, ऐसा वहाँ के चाइनीज गवर्नमेंट कहती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह का कुछ फिर से करने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा फिर से करेंगे चाइना में। तियानमेन स्क्वायर से रिलेटेड अगर आप एक पढ़ना चाहते हैं तो एक इंडियन राइटर हैं विजय गोखले, एक्चुअली ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका ये बुक है द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट। ये बुक पे आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा कि इंडिया की क्या पर्सपेक्टिव थी, इंडियन लोग क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। ये इन्होंने बुक में अच्छे से डिटेल में समझाया, आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि तियानमेन स्क्वायर के जो इवेंट है उससे बांग्लादेश के लोगों का, बांग्लादेश के गवर्नमेंट को क्या लेना देना, तो आप ये कह सकते, तो ये यहाँ पे ये हो सकता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उगर मुस्लिम के सपोर्ट में, वो इस तियानमेन स्क्वायर के जो इवेंट है उसको हाईलाइट करके चाइना को एक मैसेज देना चाहते थे, और उगर मुस्लिम के सपोर्ट में ये उस पर्टिकुलर इवेंट का यूज करके, तियानमेन स्क्वायर के इवेंट का यूज करके, जो अभी 32nd एनिवर्सरी हुआ है उसका यूज करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये युगर मुस्लिम के जो इवेंट हो रहा है चाइनीज में जेनोसाइड, उसको हाईलाइट करने के लिए तियानमेन स्क्वायर का इन लोगों ने यूज किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा देखा जाए इंडिया में, अगर तियानमेन स्क्वायर को लेके पाकिस्तान में अगर इस तरह का, इंडिया पाकिस्तान में इस तरह का अगर कोई इवेंट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है चाइना के अगेंस्ट, तो यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, इंडियन गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करेगी। इवन देख लीजिए ना आप, जो तिब्बत के लोग हैं उनको लेके अगर बहुत बड़ी रैली चाइना में होती है, जो तिब्बत में चाइना ने किया था,
उसको लेके, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। कहा जाए तो जो बांग्लादेश ने यहाँ पे किया है उसके वो तो बहुत ब्रेवरी की बात है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट को अलाउ कर सके बड़े स्केल पे। अब बांग्लादेश के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, उन्होंने एक ब्लू मास्क भी पहना यहाँ पे, वेयरिंग ब्लू मास्क, उइगर मुस्लिम के सपोर्ट में, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उनके सपोर्ट में इन्होंने ब्लू कलर की मास्क भी पहनी थी। उइगर मुस्लिम के जो इवेंट है, ये उइगर मुस्लिम का जो ये इवेंट है, जो जेनोसाइड हो रहा है चाइना में, इसको इस तरह से क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि क्या है कि हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। इंटरनेशनल कंजम्पशन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, इन्होंने क्या किया, उइगर मुस्लिम के जो भी थे ऑफिशियली था, वो सारा डॉक्यूमेंट लीक हुआ। उसमें ये पता चला है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनको क्या कहते हैं, इसे रस्सी से बांध के रखा जा रहा है, उनको सिक्का में बांध के रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। फोर्सफुली उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है, उनके औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है, इस तरह की उनके ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है ताकि उनकी आबादी नहीं बढ़ सके। आप ये देखो तो चाइना में उइगर मुस्लिमों की जो आबादी है बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। ये देखिए, ये ग्राफ है, इस वॉइस ऑफ अमेरिका का ये आर्टिकल है, उसके आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है। ये देखिए, उइगर मुस्लिम का जो ये रेड कलर का है, ये कितनी तेज़ी से गिरा है 2017 के बाद, 2017 के बाद कितनी तेज़ी से ये गिरा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरा है, तो इस वजह से इनकी आबादी भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। आप ये कह सकते हैं ये एक सिस्टमेटिकली जेनोसाइड है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, बट इसको लेके पूरी वर्ल्ड जो है कुछ नहीं कर पा रही है, और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी आप कहिए देखिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलने की कोशिश करते हैं लोग। सारे मुस्लिम वर्ल्ड इस पर्टिकुलर इवेंट पे जो उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हुए इस इशू को लेके चुप हैं, कोई कुछ भी चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलता। आप ये समझेंगे कि चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है उइगर मुस्लिमों को लेके, तो इसका भी एक रीज़न है। 2014 में एक इवेंट हुआ था, उइगर मुस्लिमों ने चाइना में एक टेररिस्ट अटैक किया था, और उस अटैक में 150 से ऊपर लोग जो है ना वो घायल हुए थे। उइगर मुस्लिम के लोगों ने ये ऐसा क्यों किया था, जो मिलिटेंट थे उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी हमेशा से मांग थी कि एक आज़ाद देश चाहिए, वो चाइना से अलग होकर एक अलग कंट्री चाहते थे। अलग देश की मांग की वजह से बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप बन गए थे, और ये ग्रुप जो है ना 2014 पे चाइना के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर दिया, एक बहुत बड़ा अटैक जिसमें 150 से ऊपर लोग घायल हो गए। इस अटैक में एक्चुअली क्या हुआ, जो उइगर मुस्लिम के लोग थे, जो मिलिटेंट थे, उन लोगों ने चाकुओं से हमला किया चाइनीज़ लोगों पे, उसमें 150 से ऊपर लोग घायल हुए, 36 से 40 लोग मारे गए। उस टाइम पे जेपिंग जो है चाइना के लीडर, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से यूएस ने वार ऑन टेरर स्टार्ट किया था, उस तरह से हम भी अब सेपरेटिस्ट लोगों के ऊपर उसी तरीके से उनके साथ अब डील करेंगे। तब से चाइना जो है उइगर मुस्लिमों के ऊपर इस तरह से अत्याचार स्टार्ट किया है। ये देखिए 2014 में जो हुआ था, उइगर मिलिटेंट ने जो चाइना के ऊपर अटैक किया था चाकुओं से, इस तरह की इमेजेस आई थी सामने न्यूज़ में। चाइना ने जो ब्रूटल क्रैकडाउन स्टार्ट किया पूरे उइगर मुस्लिमों के ऊपर, तो ये गलत है। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग जो अटैक किए थे चाकुओं से चाइनीज लोगों पे, उनके कारण पूरी कम्युनिटी को, मतलब पूरे उइगर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके ऊपर इस तरह का क्रैकडाउन करना ये गलत है। और देखिए ये जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है, वो एक मायने रखता है। जो चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, ये एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, ईरान हो, ये सब देश आज के समय में, पाकिस्तान और ईरान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना के ऊपर, उनके लिए एक मैसेज है। जो कोई भी अदर मुस्लिम कंट्रीज ने इस तरह की प्रोटेस्ट या इस तरह का सपोर्ट उइगर मुस्लिमों के नहीं दिखाया है, यहाँ पे ये बांग्लादेश ने चाइना के अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट को करके उइगर मुस्लिम के सपोर्ट में इस तरह का अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट फ्यूचर में और भी बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, न्यूज़ नहीं निकल के सामने आ रही थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।